इस्लामिक मालूमात के लिए इस्लामिया इल्म क्विज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। आपका पहला सवाल है, क्या शादी की पहली रात हम बिस्तरी जरूरी है? जवाब है नहीं, यह कोई जबरदस्ती नहीं है। दोनों की सहूलियत और सुकून अहम है। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के दौरान बातें करना मना है? जवाब, बहुत ज्यादा बातें करना मकरूह है, लेकिन जरूरत के मुताबिक बात की जा सकती है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी के जिस्म को देखना जायज है? जवाब, मियाँ बीवी एक दूसरे के पूरे जिस्म को देख सकते हैं, लेकिन शर्मगाह को बिला जरूरत देखने से बचना बेहतर है। आपका अगला सवाल, क्या खड़े होकर हम बिस्तरी करना जायज है? जवाब, जायज है, लेकिन लेटकर करना सुन्नत और सेहत के लिए बेहतर है। आपका अगला सवाल, क्या किबला की तरफ रुख करके हम बिस्तरी कर सकते हैं? जवाब, नहीं, किबला की तरफ रुख या पीठ करना मकरूह है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, क्या महवारी में हम बिस्तरी जायज है? जवाब, नहीं, यह सख्त गुनाह और हराम है। आपका अगला सवाल, क्या पीछे के रास्ते से हम बिस्तरी जायज है? जवाब, नहीं, यह इस्लाम में सख्त हराम और लानत का काम है। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के बातें दोस्तों को बताना जायज है? जवाब, बिल्कुल नहीं, इसे सबसे बुरा और गुनाह का काम करार दिया गया है। आपका अगला सवाल, क्या बच्चे के सामने हम बिस्तरी की जा सकती है? जवाब, नहीं, जब तक बच्चा समझदार हो उसके सामने यह करना मना है। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के दौरान कसम खाना जायज है? जवाब, बिला वजह अल्लाह की कसम खाना इन लम्हों में मुनासिब नहीं। आपका अगला सवाल, गुस्ल जनाबत का तरीका क्या है? जवाब, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना कि एक बाल बराबर जगह सूखी न रहे। आपका अगला सवाल, अगर पानी न मिले तो क्या करें? जवाब, ऐसी सूरत में तयम्मुम किया जा सकता है। आपका अगला सवाल, हम बिस्तरी के बाद क्या फौरन नहाना जरूरी है? जवाब, फौरन जरूरी नहीं, लेकिन नमाज के वक्त से पहले गुस्ल कर लेना लाजिम है। आपका अगला सवाल, क्या जुमे के दिन हम बिस्तरी का सवाब है? जवाब, जी हाँ, जुमे के दिन गुस्ल की नीयत से हम बिस्तरी करना कार-ए-सवाब है। आपका अगला सवाल, क्या रमजान में रोजे की हालत में हम बिस्तरी जायज है? जवाब, नहीं, रोजे के दौरान यह हराम है और इस पर कफ़ारा लाजिम आता है। आपका अगला सवाल, क्या रमजान की रातों में हम बिस्तरी जायज है? जवाब, जी हाँ, इफ्तार के बाद से सहरी तक जायज है। आपका अगला सवाल, क्या ईद की रात हम बिस्तरी मना है? जवाब, नहीं, यह जायज है। आपका अगला सवाल, क्या बच्चे की विलादत के बाद फौरन हम बिस्तरी जायज है? जवाब, नहीं, जब तक खून न रुक जाए, औरत पाक न हो जाए, मना है। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के फौरन बाद पानी पीना चाहिए? जवाब,
तिब्बी एतबार से थोड़ा रुक कर पीना बेहतर है। आपका अगला सवाल, क्या एक बार के बाद दोबारा हमबिस्तरी के लिए वजू जरूरी है? जवाब, जरूरी नहीं, लेकिन वजू कर लेना बेहतर और सुन्नत है। आपका अगला सवाल, क्या अजान के वक्त हमबिस्तरी रोकी जानी चाहिए? जवाब, अजान का एहतराम जरूरी है, उस वक्त खामोशी और जिक्र बेहतर है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी को हमबिस्तरी के दौरान तकलीफ देना जायज है? जवाब, बिल्कुल नहीं, इस्लाम में एक दूसरे को तकलीफ देने की सख्त मनाही है। आपका अगला सवाल, क्या मियाँ बीवी का एक दूसरे के हाथ लगाना वजू तोड़ देता है? जवाब, जी हाँ, अगर सहवत के साथ छुए तो वजू टूट जाता है। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के लिए कोई खास दिन मुकर्रर है? जवाब, नहीं, किसी भी दिन पाकी की हालत में की जा सकती है। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के दौरान कंडोम इस्तेमाल करना जायज है? जवाब, जी हाँ, अगर नियत नस्ल रोकना न हो बल्कि वक्ती फासला हो तो जायज है। आपका अगला सवाल, हमबिस्तरी के वक्त औरत के शर्मगाह को देखने से क्यों मना किया गया है? जवाब, इस्लाम में हया को ईमान का हिस्सा माना गया है। मुकम्मल तौर पर बरहना होने का मखसूस अजू को बिला जरूरत गैर से देखने को अदब के खिलाफ समझा जाता है। हदीस के महफूम के मुताबिक मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास की तरह है, फिर भी फजूल और टकटकी बांधकर देखने से मना किया गया है ताकि शर्म व हया का पाकीज़ा जज्बा कायम रहे। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।